ओके, स्टार्ट कर दिया रिकॉर्डिंग. I have one question. यस प्लीज. So you said it was going to be 9 classes. How are we going to finish both Samayik and Chaitya Vandan in 9 classes? नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल. तो इनिशियली हमने कहा 9 क्लासेस, बट ये तो चलेगा आगे. अगर कभी भी कुछ छोटा दिखा ना तो इट्स एवरीबॉडी फील्स मोर कंफर्टेबल. अच्छा इतना ही है, सो दे डोंट फील ओवरवेल्म्ड. So there were certain other intentions behind saying that, but जितना हो सके जैसा हो सके हम आगे बढ़ेंगे. I'm scared. I thought I had to finish everything in 9 classes. But you know from our regular स्वाध्याय कि it cannot happen. We always take our time. चीज कम करो बट अच्छी करो, समझ के करो, तो ही कुछ फायदा है. नहीं तो फिर we can keep on going. और ऐसे तो पूरा लाइफ हमने किया है, नया नया सीखते गए और पीछे वाला भूलते गए और फिर कुछ फायदा तो होता नहीं है. So no, that will not be the case. I want to be not very slow. I don't want to be too fast. I'll try to keep it. And you can give me the feedback कि भाई बहुत फास्ट जा रहा है, बहुत स्लो जा रहा है, या तो ये ऐड करना है, ये नहीं करना है. I'll try to incorporate that as and when we go along. ठीक है. मैं हिंदी में ही कोशिश करूंगा, थोड़ी इंग्लिश आती रहेगी. गुजराती डेफिनेटली अवॉइड करूंगा. सबको इंक्लूसिव करना है हमें, किसी को बाहर नहीं रखना है. जैनिज्म में सबको इक्वली मौका मिलना चाहिए और साथ में मिलके आगे बढ़ेंगे तो ही कुछ फायदा है. किसी को छोड़ के आगे बढ़ने में मजा नहीं है कुछ. सो बट जो भी कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क. बीच बीच में अगर मेरी कुछ वर्ड्स मैंने गलत यूज कर दिए या तो कुछ मीनिंग मैंने बताना भूल गया तो प्लीज फील फ्री टू आस्क. आप जितना इंटरेक्ट करोगे उतना हम सीख पाएंगे. थोड़ा स्लो हो जाएगा बट दैट्स ओके. ठीक है. ऑलराइट. मैं सबको म्यूट तो है ही. ओके, दैट्स गुड. ऑलराइट. सो लेसन 1 टुडे वी आर प्लानिंग टू डू. हमारा गोल क्या होगा कि सामायिक और चैतन्य का उस शब्द का मीनिंग क्या है वो समझेंगे हम पहले, क्योंकि हम आज वो करना चाहते हैं कि सामायिक विधि, उसके सूत्र, उसके मीनिंग और वो कैसे करनी है प्रॉपर, ये सीखना है. और चैत्य वंदन में भी ये दो चीजें हमें सीखनी है. तो जो चीजें हम सीखने के लिए इतने लोग जमाए हुए हैं, इतना एक्साइटमेंट है संघ में, 40+ पीपल हैव रिस्पॉन्डेड ऑलरेडी. एंड सो अगर हम इस चीज के लिए इतने एक्साइटेड है तो उसका मीनिंग तो पता होना चाहिए कि ये होता क्या एग्जैक्टली. और द प्रॉब्लम इज क्या होता है ना, नई चीजें सीखना मुश्किल नहीं है. जो पुरानी चीजें सीख चुके हैं या तो वी अज्यूम कि हमको पता है, उसको क्लियर करना, कॉन्सेप्चुलाइज करना ज्यादा मुश्किल होता है. तो इस पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है कि उसका मीनिंग क्या है, क्या हम वो सच्ची में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. फिर वो करने के बाद हम नमोकार मंत्र का मीनिंग समझेंगे, फिर पंचेंद्रिय का और खमासमन सूत्र का. ये चारों करना है. अगर नहीं होगा तो ठीक है, वी विल ट्राई टू नॉट गो ओवर द टाइम. अगर बच गया तो आगे आगे के टाइम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. सो पहले करेंगे सामायिक का अर्थ. तो सामायिक काफी हम में से काफी लोग काफी रेगुलरली करते हैं. कोई करते थे, कोई नहीं करते थे. बट पहले काफी सारे सूत्र हम बोलते हैं सामायिक में, उसका मीनिंग पता नहीं होता है. एंड में हम माफी भी मांगते हैं कि 10 वचना 10 बार 10 वचना बार कहना 32 दोषना, 10 मना 10 वचना बार कहना 32 दोष मना, 32 जो दोष है उसकी माफी भी मांगते हैं. बट वो दोष क्या है कभी किसी को पूछा तो किसी को पता भी नहीं होता. तो मतलब ये दोष क्यों है, क्योंकि हमने वो किए तो हमें वो नेक्स्ट टाइम नहीं करने. और प्रॉब्लम ये है कि हमको क्या दोष है यही पता नहीं, तो हम वही गलती हर बार करते रहते हैं. क्यों? क्योंकि सामायिक है वही पता नहीं. सो पहले तो सामायिक का मीनिंग क्या होता है. करेमी बनते सामायम सावजम जोगम पचखामी. ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है, ये जो सूत्र का फर्स्ट सेंटेंस है, उसमें पूरा मीनिंग आ जाता है. सावज्यम जोगम पचखामी मतलब सावध्य क्रिया या योग. योग को क्रिया कहते हैं, वो योग नहीं जो योगासन वाला. योग मतलब एक्टिविटी, मन वचन काया की एक्टिविटी. मन की एक्टिविटी, वचन की एक्टिविटी और काया की एक्टिविटी, उन तीनों का त्याग. सावध्य मतलब क्या, पाप कार्य, व्यापार कार्य, संसारिक कार्य, सारे क्रियाओं का त्याग करना इस सामायिक. तो हम करते हैं क्या, सामायिक में बैठ के हम क्या करते हैं, बीच बीच में बातें करना, इधर उधर देखना, कौन आया कौन नहीं आया. सामायिक में हम जहाँ पे करने बैठते हैं सामायिक,
वहां से आजू बाजू का सब लोगों का आवाज सुनाई देता है, काफी बार कोई आया कोई गया, पूरा ध्यान उधर रहता है। ये सारे दोष है, मैं जो बोल रहा हूँ ये सारे दोष है, सारी गलतियां है। तो सामायिक है क्या? अगर दोष है ये सारे है तो सामायिक है क्या? तो पाप कार्य का त्याग मतलब क्या? तो आत्म स्वभाव में स्थिर होना मतलब सामायिक। ये कभी हमने सोचा कि आत्म स्वभाव में स्थिर होना मतलब सामायिक मतलब क्या? पहले तो आप फिजिकली स्थिर हो जाओ, मतलब बॉडी को स्थिर करो। बॉडी को मूव करना ड्यूरिंग 48 मिनट्स ऑफ सामायिक इज ऑल्सो पाप, इज ऑल्सो दोष, वन ऑफ द काया का दोष है। हमने कभी इसके बारे में सोचा? नहीं सोचा। तो सिर्फ बॉडी को मूव कराना इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। तो पहले बॉडी को स्थिर करना है, फिर वचन मौन धारण करके रखना है। अनलेस ऑफ कोर्स सिर्फ धर्म के जो हम चीजें कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बोलना पड़े तो जनरली होता नहीं है। सामायिक कर रहे हो तो आप अपने में स्थिर हो रहे हो, तो किसी से बात करनी पड़ती नहीं है। तो वचन को स्थिर, नो वर्ड्स, काया को स्थिर और मन को स्थिर। तो अभी तीनों चीजों में स्थिर। मन को किधर स्थिर करेंगे? मन तो क्या है, बहुत चंचल होता है। एक तो बाहर देखा गया तो कहीं ना कहीं तो उसको जाना होता है। तो वी आर ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड। आंखें खुली रख के बाहर क्या चल रहा है, पूरी जगह डिस्ट्रैक्शन चालू रहता है। तो हमको मन का फोकस जो है अंदर की तरफ लाना है, खुद की तरफ लाना है, आत्म स्वभाव में स्थिर होना, उसको कहते हैं सामयिक। दूसरे भाषा में कहें तो समता में रहना। समता में रहना मतलब कोई राग द्वेष नहीं करना। विराग और द्वेष क्या है? काफी लोगों को पता है, बट काफी लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। राग का मराठी में मीनिंग होता है गुस्सा, क्रोध। तो काफी लोग ये भी समझते हैं कि राग मतलब तो गुस्सा, क्रोध। तो राग मतलब क्या? लव, अफेक्शन, अटैचमेंट। और द्वेष मतलब क्या? हेट्रेड। तो इन दोनों चीजों से वजह क्या होता है? क्रोध होता है, या तो मान होता है, या माया होती है, लोभ होता है। ये सारी चीजों से दूर रहकर समता में रहना। अच्छी चीज आए तो भी खुश नहीं होना है, बुरी चीज हो जाए तो भी दुखी नहीं होना। ध्यान की तरफ रखना है अंदर, बाहर जो भी हो जाए, जो भी होता रहे, होने दे। समता में रहना, दुर्ध्यान नहीं करना है कि मेरे तो उसको पैसे दिए थे मैंने, आई हैव गिवन हिम सो मेनी डॉलर्स, आई एम वेटिंग फॉर हिम टू रिटर्न, ही हैजंट रिटर्न। जब भी हम शांत बैठते हैं ना, जब बॉडी को शांत करते हैं ना, तो मन बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। और जो सारे थॉट्स अंदर दबे थे, सारे चीजें जो हम भूल गए थे, सारी याद आने लगती है। और अभी लगता है मैं सामायिक में बैठ गया और मुझे सारी इंपॉर्टेंट चीजें याद आ रही है। तो सम विल स्टार्ट नोटिंग इट डाउन, सम विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। ये सारे दोष है। तो हमको इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। तो हमको समता में रहना है, दूर ध्यान से दूर रहना है, खुद में रहना है। उसको कहेंगे सामायिक। सामायिक में अगर जो सामायिक लेते हैं, अगर मंदिर मार्गी सामायिक, डेरावासी सामायिक में जो आखिरी का क्वेश्चन क्या होता है? इच्छा कारण संधि से भगवान सज्जाय करू। सुना है सबने? सज्जाय करू। सज्जाय का मीनिंग क्या होता है? स्वाध्याय। तो हम प्रतिज्ञा कैसी ले रहे हैं कि आगे वाली जो दो घड़ी है, दो घड़ी, एक घड़ी 24 मिनट्स, दो घड़ी मतलब 48 मिनट्स, दो घड़ी तक 48 मिनट्स तक मैं स्वाध्याय करूंगा या करूंगी। हमने सज्जाय का मीनिंग ही कभी समझा नहीं, तो स्वाध्याय कैसे करेंगे? और यहाँ पे स्वाध्याय मतलब क्या? स्वतः का अध्याय, खुद का अध्याय मतलब क्या? अगेन सेम थिंग, आई एम लुकिंग इनसाइड मी, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ। एंड हु एम आई? आई एम द सोल। मैं एक आत्मा हूं। तो मेरा स्वभाव क्या है, मेरा शुद्ध स्वरूप कैसा है, उसकी तरफ ध्यान देना है 48 मिनट्स के लिए, और कुछ नहीं करना। उसको सामयिक कहते हैं। हम माला गिनते हैं, व्याख्यान सुनते हैं, सब करते हैं, बट दैट इज काइंड ऑफ ठीक है, चल रहे, अभी कर रहे तो कर रहे। बट आइडियली जो सामयिक होती है वो ये होती है। पुण्य श्रावक की स्टोरी कितने लोगों को पता है? पुण्य श्रावक, हाँ, आप में से कई लोगों को पता है। तो पुण्य श्रावक की एक सामयिक की कीमत कितनी थी? कोई बता सकता है? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड आंसर दिस क्वेश्चन। पुण्य श्रावक एक महावीर स्वामी के वक्त एक श्रावक थे, बहुत ही सीधे और प्रभावी श्रावक थे। मतलब महावीर स्वामी ने उनका नाम लिया और उनको उनके बारे में आगम में लिखा, उनके बारे में उनके वाणी में आया। मतलब कितनी उनकी महानता होगी। और बहुत ही सिंपल थे, नॉट वेरी रिच पर्सन। तो
पुण्य श्रावक के बारे में कौन बता सकता है? डज एनीबडी रिमेम्बर एनीथिंग अबाउट हिम? उनके एक सामायिक की कीमत कितनी थी? किसको पता है? इंटरेक्शन करेंगे तो अच्छा लगेगा, इफ एनीबडी कैन आंसर। अच्छा ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। कि मैं कॉल आउट करूँ किसी को? अभी कॉल आउट करना चालू कर दूं क्या? ठीक है, पुण्य श्रावक थे। क्या कोई कुछ कह रहा है? हाँ, वीरल बोले थे, हाँ, प्रीतिश बोलो भाई बोलो वीरल। बोलो सर। पुण्य श्रावक की एक समय ऐसा बताया था कि उनको सैनिक राजा को अगर वो मिल जाए तो उनको नरक की गति अटक सकती है। हाँ, नरक की गति अटक इतना सकती पावरफुल है, बहुत सही कहा। तो एक सामायिक में महावीर स्वामी को श्रेणिक राजा ने पूछा कि मेरा अंत होने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा? तो श्रेणिक राजा को महावीर स्वामी ने क्या बताया? नरक में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? नरक में जाएगा। तो उन्होंने महावीर स्वामी को पूछा कि मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ प्रभु, मुझे बताइए, मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि मेरी नरक गति टूट जाए, मुझे नरक ना मिले, ऐसा कुछ कर सकता हूँ? उन्होंने कहा कि आप पुण्य श्रावक से जाके उसकी एक सामायिक का फल मांग के आओ। तो एक सामायिक में इतनी पावर थी कि वो पूरा नरक उनका तोड़ दे, श्रेणिक राजा का नरक तोड़ दे, इतनी ताकत थी। हम सामायिक करते तो हम क्या करते हैं? हम नरक तोड़ते हैं कि गलत कर्म का बंधन करके आते हैं? हमें ध्यान रखना है, बहुत समझना है। वैल्यू कितनी बताई पता है? कहते हैं कि आपकी अगर मेरू शिखर जितनी वैल्यू है, मेरू शिखर जो ना 1,00,000 योजन का, एक योजन इज अबाउट 2,000-3,000 किलोमीटर्स। 1,00,000 योजन मतलब कितने किलोमीटर्स हो गए? 300,000 किलोमीटर्स नहीं, 3 मिलियन किलोमीटर्स। इतना बड़ा अगर माउंटेन आपका वेल्थ का हो ना, दैट इज ऑल्सो नथिंग इन फ्रंट ऑफ एक सामायिक। मतलब इतनी अगर वैल्यू करोगे आप तो इट्स इनवैल्यूएबल। तो एक सामायिक में इतनी ताकत थी। तो क्यों ताकत थी? ये करते थे, वो स्वाध्याय करते थे, खुद में रहते थे, पूरा फोकस आत्मा में रहता, इतना उनका निर्मल हो जाता था मन, पूरा फोकस खुद पे रहता था। तो हमें एक मिनट, somebody else is bring it on the screen, how can it be possible? अच्छा, somebody is drawing something on the screen, ठीक है, ओके। तो एक सामायिक में इतनी ताकत थी। तो आप 48 मिनट्स के लिए साधु बनोगे और आत्मा में रहोगे, ये कोशिश करोगे, तो उसको कहेंगे हम कि हम सही सामायिक कर रहे हैं। तो सामायिक का मीनिंग आज कुछ नहीं, तो इतना तो समझ के जाना कि सामायिक का मीनिंग क्या होता है और कैसे करते हैं। एक जगह पे एक स्थान नक्की करके उसी स्थान में बैठना, या तो बैठे रहो या तो खड़े रहो। एक बार हमने भगवान से परमिशन, गुरु से परमिशन ले ली और बैठे रहे या तो खड़े रहे, 48 मिनट्स के लिए हम पूरा आत्मा में लीन रहना है, दैट इज ट्रू सामायिक। ठीक है, और अगर वो हम करने की कला सीख गए तो हमारा बेड़ा पार। ठीक है, तो ये सामायिक का शॉर्ट में मीनिंग है, इसका मीनिंग तो काफी डिटेल में है, बट आई वांटेड टू यू ऑल टू नो दिस। काफी लोगों को पता होगा, काफी लोगों को पता नहीं था, but hopefully you gained something out of this. Hopefully you came to know something that you didn't know before. This is very very important to know. आज इतनी एक्साइटमेंट है, I was amazed actually. I was a little bit surprised and amazed कि इतने लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया सामायिक और चैतन्य के सूत्र में समझने का। तो I'm very happy for this. So I'm happy कि we can discuss this. So ये सामायिक का अर्थ रहा। नेक्स्ट इज चैत्यवंदन का मीनिंग, राइट? सो चैत्यवंदन का अर्थ, चैत्य मतलब क्या? तो जिन भगवान का मंदिर में जाके हम वो वंदन करते हैं उसको कहेंगे चैत्यवंदन। तो जब भी मंदिर में जाते हैं, हमको इतना पता है कि अष्ट प्रकार की पूजा करनी, इतना तो हमको पता होता है कि मंदिर में जाके हमें पूजा करनी है, जो 3 प्रदक्षिणाएं देनी है, ये करना है, जाने से पहले तिलक लगाना है, बहुत सारी चीजें पता होती, नहीं होती तो वो भी करेंगे आगे कभी। बट हम ये भूल जाते हैं कि चैत्यवंदन करना भी उतना ही एसेंशियल पार्ट है, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप अष्ट प्रकार की पूजा नहीं भी करवाए तो चैत्यवंदन तो करना ही चाहिए। तो चैत्यवंदन मतलब क्या? चैत्य मतलब जिन भगवान का मंदिर और उसका वंदन। तो अरिहंत परमात्मा के स्वरूप को जानने का, जब आप चैत्यवंदन करते हो, पहले आप छोटा प्रतिक्रमण करते हो, मिनी प्रतिक्रमण, इरावई कौशक जो करते हो ना,
वो एक छोटा प्रतिक्रमण होता है। फिर उसके बाद आप जो है भगवान की स्तुति करते हो और फिर आप नमोत्थनम जो सूत्र बोलते हो, हम करेंगे वो आगे, उस सूत्र के एक एक वर्ड में, एक एक शब्द में भगवान के गुण गाए। जब आप भगवान के गुण गाते हो, उनके गुणों को समझते हो, तब उनके स्वरूप को समझते हो, तब आपको पता चलता है कि मेरा भी स्वरूप ऐसा है। तो उनके गुणों को प्राप्त करना मतलब क्या? वो गुण मुझ में है और मुझे प्राप्त करना, ये चिंतन चालू हो जाता है आपका। और ये जब चिंतन आपका चालू होता है तो आप डीप उतरते जाते हो। इसका जो फायदा होता है, इससे आपके जो कर्मों का क्षय होता है, आप जिस तरह से आगे बढ़ते हो सम्यक्त्व के मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर, वही सच्ची में चैतन्य। आप जब भी कोई कॉन्सर्ट देखने जाते हो, कोई कॉन्सर्ट देखने जाते हो, कोई मूवी देखने जाते हो, या तो कोई किसी को कॉमेडियन को सुनने जाते हो, वेयर डू यू गो? यू गो टू देयर ऑडिटोरियम या तो वट एवर देयर प्लेसेस। तो भगवान जब जाते हैं, भगवान जब समोसरण देते हैं, व्याख्यान दे दिव्य ध्वनि से वो देशना देते हैं, तो उनका जो ऑडिटोरियम होता है ना, उसको कहते हैं समोसरण, राइट? ह्यूमंगस रहता है, ह्यूज, वी कांट इवन इमेजिन, वी गेट मेस्मराइज्ड एंड अमेज्ड कि उसका कितना अमेजिंग था यहाँ पे, उसका ये प्लेस कितना एकदम अमेजिंग था, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। इट्स नथिंग इन फ्रंट ऑफ समोसरण का आप जब वर्णन सुनोगे ना, आप हक्के बक्के रह जाओ, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल होता है। I mean, wealth is like all over the place, tremendous amount of wealth, और it's humongous, it's huge। तो वो जो है वहां पे क्या होता है, दो चीजें होती है। एक, आप वितरागी भगवान के वंदन करने जाते हो, एक चीज, और दूसरी चीज होती है उनकी देशना सुनने जाते हो, वो क्या कह रहे हो वो सुनने जाते हो, तो उसको कहेंगे कंप्लीट समोचन। अभी भगवान तो अभी यहाँ पे है नहीं, भगवान तो उनका निर्वाण होके ऑलमोस्ट 2500 ईयर्स हो गए। तो हाउ डू वी रीएनैक्ट दैट? तो हम क्या करते हैं, मंदिर बनाते हैं। तो मंदिर इज लाइक भगवान ऑडिटोरियम, बट अभी तो भगवान है नहीं, तो उन्होंने जो बताया है उसका रिसाइटेशन करना, उसके बारे में मनन चिंतन करना। तो मंदिर किससे बनता है? भगवान के बिंब से, जिन बिंब मतलब भगवान की प्रतिमा, जिन बिंब, और उनकी वाणी, जिन वाणी, ये दो चीजें जब साथ में आती तो मंदिर बनता है, चैत्य बनता है, चैत्य वंदन। सो वी आर काइंड ऑफ रिक्रिएटिंग समोसरण। बट अगर हम वो सूत्र नहीं करेंगे, सिर्फ जाके हाथ जोड़ के चले आए, तो हमने कुछ, मतलब क्या होता है, हाथ को आया मुंह ना लगा, हमने इतना इतना अच्छा मौका हम ये गवा देते हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू व्हेन वी गो देयर, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। तो चैत्य वंदन अर्थ में ही कितने सारी चीजें छुपी हुई है। जब उसके एक एक सूत्र करने जाएंगे तो यू विल बी अमेज्ड कि कितना पावरफुल एक एक सूत्र है। मतलब सिर्फ नमुत्थनम पे बड़े बड़े बुक्स लिखे गए, एक एक सूत्र पे बड़े बड़े बुक्स लिखे। डरना नहीं है कि हम कब पढ़ पाएंगे, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कीप इट सिंपल, और धीरे धीरे उसको और आगे बढ़ते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे तो और मजा आएगा। सो कोई चीज ऐसे मत समझो कि इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड, इट्स सो मच, आई डोंट थिंक वी कैन डू दिस, इट्स सो हार्ड, आई हैव नेवर डन दिस, आई विल नॉट बी एबल टू। ये हमारे एक फर्स्ट रिएक्शन सबका होता है, बिकॉज कोई भी चीज जब नई चीज करने जाते हैं ना, वी हैव दिस इनहेरेंट फियर। आप जब पहली बार राइड करने, कार राइड करने गए होंगे, बाइक राइड करने होंगे, अंदर से वही फीलिंग आई होगी डर की। तो डरना नहीं है, you are now an expert at all these things which you thought you could never do before। so ऐसा कुछ सोचना नहीं है, ये सब महिमा बताने के लिए मैं बता रहा हूँ कि कितना पावरफुल है, कितनी उसकी महिमा है। जो आप कर रहे हो बहुत सही कर रहे हो, और आगे सही इसको करते रहेंगे तो बहुत आगे बढ़ पाओगे। और एज इज नॉट अ फैक्टर, एज आई सेड, एज इज नॉट अ फैक्टर। सो डोंट इवन थिंक बच्चे थे तब कर लिया तो अच्छा था, अब कहाँ से होगा, तो ऐसा कुछ है नहीं, राइट? तो अर्यंत पद्मा के स्वरूप को जानना है, उनके गुणों को प्राप्त करना है, क्योंकि हम में भी वो गुण है वो पता चलता है। उनके प्रति आदर भाव रखना है। कैसे रखेंगे? जब उनकी महिमा पता चलेगी तो ऑटोमेटिक आदर भाव आएगा ना, और उनको मन वचन काया से विधि पूर्वक वंदन करना है। सिर्फ क्रिया से, सिर्फ काया से करके और मन में कुछ चल रहा है। हम मंदिर में जाते तो क्या करते हैं, सारी दुनिया की बातें, वंदन किया और आजू बाजू में बातों करना चालू हो गया, सभी के सभी करते हैं हम बातें। क्या जरूरी है, बाहर इतना बड़ा हॉल है, बाहर आके बात कर सकते हैं ना। हम निस्सी निस्सी करके अंदर आते हैं, निस्सी का मतलब ही निषेध है। तो किसका निषेध है? ये सारी चीजों का जो हम करते हैं अंदर, वो बाहर करनी है हमें। अंदर जाके सिर्फ भगवान, हाय कैसे हो, काफी दिनों से मिले नहीं,
फिर जय जिनेन्द्र करना, एक दूसरे को हंसना, ये सारी चीजें नहीं करना है मंदिर में। चैत्य वंदन निस्सी करके मंदिर में जा रहे हैं हम, चैत्य वंदन करेंगे और बाहर आके जो भी बातें करेंगे। 2 मिनट का तो समय, 5-10 मिनट के बाद तो बाहर आके बात ही कर सकते हैं, क्यों वहां पे अंदर बात करनी है? नहीं तो हम क्या होता है, वही लेने के देने पड़ जाते हैं। जहाँ पे हम कर्म खपाने जाते हैं, कुछ आगे आत्मा के आत्मा को निर्मल बनाने जाते हैं, और ऊपर से नया कचरा हम खुद को लगा के बाहर निकलते हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? So I wanted to keep it short, meaning of Samayik and Chaityandan, because that is our main goal of learning this class. So I thought we will start with these two things first, understanding the meaning, and then we will move on to our sutra. अभी जो आ रहा है सूत्र वो है सबको पता है, राइट? हम वी आर सो लकी, हमको जन्मते ही कान में सबसे पहले क्या सुनाया गया? जन्मते क्या, जब हम माँ की पेट में थे तो माँ ने हमको कितनी बार ये मंत्र सुनाया? कितने लकी होंगे, कितने हमने पुण्य किए होंगे, तब जाके हमको ये मंत्र तब मिला। बचपन में ही मिल गया, कितने लोगों को तो पूरी जिंदगी नहीं मिलता। दूसरी चीज जो होती है, बट मिलने के बाद उसको समझना, ठीक है? उसको समझना, उसको आत्मसात करना, उसके मीनिंग को समझना। अगर ये नहीं करेंगे तो हमने जो भी मिला हमको, हमने उसका यूज कुछ किया नहीं और आके पूरा वेस्ट हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो नमोकार मंत्र जो है, अभी आई वुड लाइक यू ऑल टू रिपीट आफ्टर मी, ठीक है? मैं चाहिए तो अनम्यूट ही करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत एको आएगा। बट आप सभी लोग वहां पे कोशिश करिए कि मैं जो भी बोलूंगा तो आप उसको बाद में रिपीट करना। तो सुनना एक एक वर्ड को आप ठीक से, और ट्राई टू मेक श्योर अगर आपको आता भी हो फिर भी रिपीट करो, कोशिश करो, क्योंकि हम गलत प्रोनाउंसिएशन काफी बार करते हैं। सो वी वांट टू मेक श्योर वी डोंट डू दैट। तो प्लीज एवरीबडी फोल्ड योर हैंड्स and we will do recitation. तो मैं बोलूंगा तो मेरे पीछे आप रिपीट करिएगा, ठीक है? नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवज्झायानम, नमो लोए सव्वसाहूणम, एसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावप्पणासनो, मंगलार्णं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। तो आपने ये यहाँ पे मैंने 4 तरह से रखा है, एक इंग्लिश में रखा है, एक हिंदी में रखा है, एक गुजराती में रखा है, और एक हिंदी में रखा है। तो आपने देखा होगा नमोकार मंत्र 2 तरह से लिखा जाता है। एक बार जो नमो, ये लेफ्ट वाला, और एक है अणमो, अणमो। तो इस पे एक रिसर्च किया गया, मैंने व्याख्यान में सुना था कि इसमें रिसर्च किया गया, और जब आप अणमो कहेंगे ना तो इट ब्रिंग्स मोर पॉजिटिव वाइब्रेशंस कंपेयर टू नमो। इट इज वेरी पावरफुल टू बिगिन विद, बट इन एडिशन अगर आप अणमो करेंगे तो वो ज्यादा पावरफुल, ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस देता है। तो कोशिश करना कि आप जब कहते हो तो अणमो कहते हो। कोई भी सूत्र हमें पता है, जब हम लेते हैं ना तो हमको पहले जब ने जो गुरुजी पंडित जी जो भी बोलते हैं उनको बोलना है, और फिर वो हम रिपीट करते हैं, उसको बोलते हैं सूत्र लेना। काफी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए बता रहा हूँ। तो हमें ये तो बेसिक सूत्र था, सबने किया था, फिर भी मैंने ये करने लगा, बट दिस इज व्हाट वी विल डू एवरी सिंगल टाइम। मैं सूत्र का हर वर्ड या तो एक सेंटेंस बोलूंगा और आप उसके पीछे रिपीट करना है। अब इसमें गलती क्या होती है तो उसके बारे में हम देखते हैं। अशुद्ध उच्चारण कहाँ पे होता है, एंड दिस इज वेरी कॉमन। तो उसके लिए यहाँ पे ये स्लाइड रखी है, सो दैट यू नो वेयर यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। दैट्स नॉट इंटेंशनल, अनइंटेंशनल। आपको पता भी नहीं है और गलती हो रही है, ऐसा हो सकता है। इसके लिए तो काफी बार गड़बड़ में हम क्या कहते हैं, नमो अरिहंतानम। तो नमो अरिहंतानम नहीं होता, नमो अरिहंतानम होता है। तो वो ध्यान रखना है कि हम गलती से वो अर्थ का अनर्थ ना कर बैठे। काफी बार कौशल करते हो फटाफट नमो अरिहंतानम,
नमो अरिहंतानम बोलते, बट नमो अरिहंतानम खाना था, पर वो हमने अ खा लिया और अ चला जाता है, तो पूरा वर्ड मीनिंग पूरा सब कुछ चेंज हो जाता है। वो ध्यान रखना है। फिर नमो अरिहंतानम है, अरिहंतानम भी हो जाता है काफी बार। अ भूल जाते हैं या तो अरिहंतानम हो जाता है, जहां पे ह है वहां पे अ हो जाता है। अब ये चीज तो काफी गलती करते हैं, जो सिद्धानम वाली गलती, सिद्धानम बोलते, बट इट्स सिद्धानम। तो पहले द है और फिर ध है। ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आपको पता होगा दीन और दीन में फर्क क्या है? दिन और दीन, कोई बता सकता है दिन और दीन में फर्क क्या है? One is day, one is poor. And the other one is Poor. पुअर, Lachar. हताश, Lachar. लाचार। एग्जैक्टली, सिर्फ एक ह्रस्व का दीर्घ हो गया और क्या हो गया, पूरा मीनिंग कहाँ चला गया। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि एक भी लेटर, एक भी अनुस्वार, एक भी आधा अक्षर हम गलत नहीं कह रहे। कम करो बट प्रॉपरली करो, शुद्ध करो, ठीक है। I have a question. यस, So we say Siddha Bhagwan. We don't say Siddha Bhagwan, right? तो हम कहते हो गलती करते हैं ना, सिद्ध है वो, सिद्ध। इट्स इंग्लिश में लिखते हैं ना, हमने तो इंग्लिश में काफी बार देखा है, तो डी डी आता है वो, उनको डी और डी एच, इनमें उनको बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इस सिद्ध, तो सिद्ध ध, हमें ये ध्यान रखना है कि हम सिद्ध बोल रहे हैं। अब ये ध से ध जोड़ देना वो गलती है, सो वो गलत उच्चारण है, अशुद्ध उच्चारण। तो हमें ध्यान रखना है कि हम सही उच्चारण करें। तो गुड क्वेश्चन। नमो आयरियानम, तो वो आर्यानम बोल देते हैं, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है। आयरियानम, ये ध्यान रखना है। कभी कभी आयरियानम भी चलता है, कहीं कहीं पे वो भी चलता है, बट आयरियानम ही ध्यान रखना। नमो आयरियानम। फिर नमो उवझायानम, ये तो बहुत लोगों से गलती हो जाती है। तो इट्स उवज झायानम, जैसे सिद्धानम का था वैसे भी यहाँ पे भी सेम चीज है, पहले ज है और फिर झ है, तो उवज झायानम, उवज झायानम। तो ये ध्यान रखना है कि हम बोलते वक्त सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो आप प्रैक्टिस करना घर पे खुद से। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक यूट्यूब की लिंक भेजी है, हम स्लाइड भेजेंगे, तो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको उस सूत्र की यूट्यूब लिंक पे लेके जाएगा, और वहां पे उन्होंने बहुत अच्छे से प्रोनाउंस करके बताया है, तो आप उसमें भी देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको लगे ये तो मुझे आता है, ये छोटी चीज क्यों प्रैक्टिस करनी है, बट हमारी छोटी चीज में गलतियां हो सकती है और हमारा सारा बेसिक गड़बड़ हो जाए तो आगे का बिल्डिंग भी पूरी गड़बड़ हो सकती है। पंचनमुक्कारो, तो पंचनमुक्कारो में बहुत फास्ट बोलते वक्त हम उसको नमोकारो भी बोलते हैं, तो क को क जोड़ना भूल जाते हैं, च आधा बोल देते हैं, गड़बड़ करते हैं। तो पंच नमुक्कारो, ध्यान रहे जहां पे भी जोड़ाक्षर है वहां पे उस तरह से ही बोलना है, नमुक्कारो, ठीक है। पंच नमुक्कारो, सव पाव पणासनो। तो ये जो है, कितने लोगों को मैं देखा है गलती करते वक्त, काफी लोग, और हमें पता भी नहीं चलता है कि हम कर रहे। सव, सव नहीं, सव, सव मतलब सर्व, सव। और सवप पाव, काफी लोग क्या करते हैं सवप और यहाँ पे प को पर जोड़ देते, तो यहाँ पे प को प जोड़ा हुआ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सव पावप, सो व के बाद प। तो ये अगर हम ठीक से नहीं बोलेंगे तो फिर से मीनिंग का गड़बड़ हो जाएगा, और यहाँ पे हम कह रहे पाप का नाश होने वाला है, और वो ऐसा बोलेंगे तो हम कह रहे पाप का नाश होने वाला है, वो हम बोल ही नहीं सकते, तो हमारा वो पूरा मीनिंग ही गड़बड़ हो जाएगा। तो सव पावप पणासनो, ये ध्यान रखना है। कितना भी फास्ट हो फिर भी कॉन्शियसली याद रखना कि ये चीजें तो हम गड़बड़ करे ही नहीं, तो आपका पूरा हम क्यों कर रहे हैं, पापों का नाश करने के लिए कर रहे हैं, और यहाँ पे जो पापों का नाश वाला स्टेटमेंट है वही गलत बोल के आ गए। तो कोई लेगा, अगर आपने स्पेलिंग बी में एक लेटर भी गलत कर दो तो क्या होता है फिर, आपके बच्चों को आपने देखा होगा, आउट, राइट। तो एक एक लेटर से आपका डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो आपने यहाँ पे गलत बोल दिया तो आपको क्रेडिट मिलेगा उस चीज का, नहीं मिलेगा। आपने बैंक में गलत सिग्नेचर कर दी तो चेक एक्सेप्ट होता है, नहीं होता है। सेम थिंग यहाँ पे, सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी डू इट राइट। साहूणम, तो ये यहाँ पे डिफरेंस देखो तो रस्व और दीर्घ का है। साहूनम, साहूनम, तो ये दीर्घ है, साहूनम, तो ये ध्यान रखना है। और सव्वे सिम,
सब्वे सिंग कोई बोलता है, कोई कुछ बोलता है, सब्वे सिम ते सिम, सब्वे सिम, हाँ। सो सब्वे सिम सावनम, ठीक है। एनी डाउट सो फार? सो इजी। एक प्रश्न है, हाँ हाँ, पडमम होई मंगलम है कि पडमम हवई मंगलम है? What is हवई, it? बिल्कुल होई नहीं है, हवई मंगलम। पढ़मम हवई मंगलम। या वो यहाँ पे लिखा नहीं है, बट इट इज हवई मंगलम, होई मंगलम नहीं है। काफी लोग होई बोलते हैं, you're right, but that's not the case. So पढ़मम हवई मंगलम, एक एक वर्ड को एकदम क्लियरली बोलना है। हवई। एनी अदर और क्वेश्चन? एक क्वेश्चन है, हाँ हाँ, एसो पंच नमो कारो या एसो पंच, कहीं कहीं जगह देखा है एसो पंच नमो यारो भी लिखा होता है। हाँ, तो उसके वेरिएशंस है। नमो यारो भी कहीं कहीं पे आता है और वो ठीक भी है, नमो यारो भी ठीक है, बट मैंने जानबूझ के वो लिया नहीं है। हमको कीप इट, वी वांट टू कीप इट सिंपल, कीप इट स्टैंडर्ड। नमो यारो, जैसे नमो अरिहंतानम में भी और वेरिएशंस है। नमो अरहंतानम भी सही है, नमो अरुहंतानम भी सही है, ये आगमन में आता है, इसका वर्णन है। तो नमो अरुहंतानम भी सही है। मैं म्यूट करता हूँ सभी को। सो नमो अरुहंतानम, अरुहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो अरहंतानम, ये तीनों सही है। उसके मीनिंग आर इवेंचुअली द सेम, बट लिटरल जो मीनिंग है थोड़ा सा अलग अलग होता है। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, तो शुद्ध उच्चारण का हमने डाउट्स क्लियर कर दिए। अभी भी हम प्रीतेश भाई, हाँ हाँ, आपने बोला कि सीतानम, तो आप बोलते हैं कि पहले द आता है और फिर बड़ा, लाइक हाफ द एंड देन द विल बी द होल, राइट? That's how you have to pronounce. Whereas we were told सीतानम में पहले द हाफ है और पूरा द बाद में है। ऐसा तो नहीं, ये The आपको half the and full the, you know. द नहीं, हमारे सूत्रों में, हमारी बुक्स में तो द मैंने कहीं नहीं देखा है। ये हमने आई कैन डबल चेक ऑन दैट, बट एक्चुअली सिद्ध और फिर धानम आता है, बट फिर भी मैं डबल चेक करके आपको भेज दूंगा। इसमें जो लिखा है ना प्रीतेश, सिद्धाणं, हाँ हाँ, ના એ દ છે, દ ને ધ છે, દ ને ધ જોડેલો છે। હા, પણ द and the is together. હા, દ અને ધ સાથે This છે। is how we read सिद्धाणं। सिद्धाणम। हाँ, अभी द्व देखो, आप कोई भी चीज में द्व आता है ना, द्व, हाँ, तो द्व में कैसे होता है, द को व जोड़ा हुआ होता है, राइट? हाँ, बट आप व द नहीं करते हो, द्व ही करते हो ना, द पहले आता है फिर व बाद में आता है, right. राइट? ये भी कुछ ऐसे ही है, द पहले आता है और ध बाद में आता है। बट फिर भी जो डाउट उठाया, मैं उसको डबल चेक कर लूंगा। मैंने चेक किया था इस पे, बट आई विल डबल चेक and make sure. This is how we see written in the every book सिद्धाणं, the way is the one that you saw right now. आप द्व भी देखते हो ना चारवांटी, तो ऐसे ही लिखा होता है ना, हाँ, ऐसे। राइट? बट कहते हो तो आप वो पहले नहीं कहते हो, आप द पहले कहते हो, फिर वो बाद, हाँ, राइट? फिर भी मैं डबल चेक करके आपको ये मतलब क्रेडिबल बुक से, गुरु महाराजों के बुक से, हमने 3 बुक सामने है हमारे, एंड वी वेंट थ्रू इट एवरी सिंगल लेटर, बट विल डबल चेक टू मेक श्योर कि हम कुछ गलत नहीं कह रहे, और होगा तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे सबको भेज दूंगा क्लैरिफिकेशन। ठीक, अच्छा सर, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, अभी इसका म्यूट कर दो सबका। हाँ, सबका म्यूट कर दो पहले। हाँ जी, ऑलराइट। सो शब्दार्थ करना बहुत जरूरी है। शब्दार्थ करेंगे, फिर भावार्थ में भी जाएंगे, साथ में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझेंगे। तो अगर आप देखोगे तो इसको नमस्कार महामंत्र कहते हैं। हम नवकार जब कहते हैं ना, वो अपभ्रंश हुआ है, एक्चुअली वो नमोकार मंत्र है या तो नमस्कार महामंत्र है। हम कहते नवकार ही कहते हैं, बट दैट इज द अपभ्रंश। रियल मीनिंग, रियल नेम ऑफ दिस पावरफुल मंत्र इज नमस्कार महामंत्र या नमोकार महामंत्र।
अगर आप देखोगे इसमें कोई भगवान का नाम नहीं है, कोई भगवान का नाम नहीं है, और काफी चीजें जो भगवान की रिलेटेड चीजें अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय वो एक ही बार आई, बट एक ही चीज 5 बार रिपीट हुई है। कौन सी है वो? नमो, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वजनम, नमो लोयसवसाउनम, 5 बार, और फिर से इसो पंचर नमुक करो, फिर से आया 6 बार। तो नमना कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नमो, अरिहंत भी पहले नहीं, पहले क्या है? नमो। नमो मतलब क्या? नमस्कार। नमस्कार मतलब क्या? हाथ जोड़ के मन वचन काया से, मन वचन काया से, सिर्फ फिजिकली नहीं। तो काफी लोग तो झुकना भी भूल गए, बैक में दर्द होता है। नमो मतलब बैक, बाउ डाउन, एक्चुअली हाथ जोड़ के मन वचन काया से नमस्कार करना, उसको कहेंगे नमो। तो नमो का महत्व क्या है? अगर विनय नहीं है तो धर्म शुरू ही नहीं होता है। अगर विनय नहीं है, नमस्कार कब कौन करता है? जिसको विनय है, जिसके प्रति बहुमान है, उसके सामने। अगर आपके कोई बचपन के टीचर है, अभी भी आपको याद है, तो आपको अंदर से क्या भाव आता है कि वो मेरे टीचर थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया था। आपके बेटे के कोई अच्छे टीचर है, बेटी के कोई टीचर है आपके, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया, आपको कितना रिस्पेक्ट रहता है उनके प्रति। तो ये तो सबके टीचर है, इन्होंने अपने लिए कितना कुछ किया है, और उनके प्रति अगर बहुमान भाव होगा तब विनय होगा, तभी हम नमो। सो सबसे पहले नमो करेंगे, तभी जाके वो विनय दिखाई दे। तो विनय, अभी भक्त का मीनिंग किसको पता है? आजकल बहुत इनफेमस वर्ड हो गया है भक्त। सब इंडिया में तो बहुत ही इनफेमस वर्ड हो गया है, बट भक्त के काफी मीनिंग होते हैं। रिलीजियस डिवोटी इज वन ऑफ द वंस दैट एवरीबॉडी नोज, बट वन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ भक्त इज टुकड़े टुकड़े, डिवाइडेड। मतलब क्या? क्या टुकड़े टुकड़े? भक्त मतलब भगवान के भक्त, और कह रहे हो आप टुकड़े टुकड़े। तो जिसका मान, अभिमान, अभिमान, जिसके अभिमान के टुकड़े टुकड़े हो गए, वो क्या है? भक्त है। तो अगर हम भगवान के सच्चे भक्त है, भगवान को हमने सच्ची में खुद को समर्पण किया है, तो अपने आप विनय होगा, क्योंकि मान तो टूट गया है। मान का ऑपोजिट क्या है? तो विनय, या तो विनय होगा या तो मान होगा। तो हम जब विनय को तोड़ते हैं, विनय के टुकड़े टुकड़े हो जाते, तब हम भक्त बनते हैं, तब हमें विनय होता है। तब हम क्या करते हैं? मान वचन काया से नमो करना। तो नमन करना इतना जरूरी। एक तो द्रव्य नमन होता है, एक तो भाव नमस्कार, द्रव्य नमस्कार। द्रव्य नमस्कार सबको पता है, आए हाथ जोड़ा किया, बाकी तो सब बातें चल रही है, प्लानिंग ऑलरेडी चल रही है। इधर किया, बट उसने कुछ तो बोला था, मुझे वो आंसर करना है। हाउ मैं प्लानिंग टू आंसर दैट, मुझे वो देखना है उसने क्या किया। आई वांट टू सी दैट, आई वांट टू लिसन टू दैट। पूरा ध्यान, उसको कहते हैं द्रव्य नमस्कार, राइट। भाव में तो कुछ नहीं, हमको भाव नमस्कार करना है। तो ऐसा भी नहीं कि मेरे भाव में था, मैं घर पे बैठ के नमस्कार करता हूँ। काफी लोग ऐसा कहते हैं, मेरे तो भाव में, मंदिर जाना क्या जरूरी है, मैं तो भाव से नमस्कार करता हूँ। कोई भूख लगी हो तो भाव, मन से खाना खाया करो। भूख लगी है, अभी मन से खाना खा लिया मैंने, मुझे जाके खाने की क्या जरूरत है, राइट। तो ऐसा नहीं करना है। सो मन वचन काया तीनों, मन से भी करना है, वचन से भी करना है, काया से करना है। दर्शन ज्ञान चारित्र इसी को कहते हैं। सो मन वचन काया से नमन करना है, नमस्कार करना है। इसके लिए नमो सबसे पहले। सबसे पहले हमको जन्मते ही क्या सिखाया? नमो। और मनुष्य में कौन सी कषाय सबसे ज्यादा होती है? मनुष्य में सबसे ज्यादा कषाय होती है मान कषाय। मान। हाँ, नरक में होती है क्रोध, मनुष्य में होती है मान, तिर्यंश में होती है माया, और देवलोक में क्या होता है? लोभ सबसे ज्यादा वहां पे। तो मनुष्य को मान बहुत होता है। हमने कितनी बार देखा है, कितने इश्यूज, हर एक के मान के इश्यूज। हमने सब कुछ मिल जाता है, बट मान जो है वो हम छोड़ने को तैयार नहीं होते, वो बढ़ता ही जाता है। और काफी बार तो पता भी नहीं होता है हम मान कर रहे हैं। इट इज लॉट ऑफ टाइम्स देयर इज हम्बल ब्रैगिंग गोइंग ऑन। तो मान तो मान ही है, हमको मान अगर गलाना है, हमको अगर जैन बनना है, सच्चा नमन करना है, सच्चा नमस्कार करना है, सच्ची में नमस्कार महामंत्र को एक्चुअली पाना है, उसके बेनिफिट्स को पाना है, तो हमको पहले मान तोड़ना होगा, विनय लाना होगा। अगर ये नमस्कार नहीं करेंगे, अगर मान को नहीं गलाएंगे, तो आगे का सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। तो अभी 0 तो बढ़ते जाएंगे और 1 पीछे लगेगा नहीं, तो इसकी वैल्यू कितनी एंड में? 0। तो हमको मान गलाना है। तो नमो का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और नमो कब करेंगे?
जब जिसको नमो कर रहे उनके प्रति बहुमान होगा। उनके प्रति बहुमान कब आएगा? वो कौन है, उनके गुण क्या है, उन्होंने हमारे लिए किया क्या है। जब ये हमें रियलाइज होता है तो हमको क्या होता है? बहुमान आता है। जब हम कोई बिजनेस में थे, स्ट्रगल कर रहे थे, किसी ने हमको हेल्प किया, कितना बहुमान आता है। जॉब पे हम स्ट्रगल कर रहे थे, कोई हमें हेल्प करता है, कोई हमारा बॉस गाइड करता है, कितना बहुमान आता है। घर पे स्ट्रगल होता है, हर चीज में जब लाइफ में छोटी छोटी चीजों में हमको तकलीफ होती है, बड़ी चीजों में तकलीफ होती है, तब हमें कोई हेल्प करता है तो उनके प्रति हमारा बहुमान कैसा रहता है, उनके प्रति हमारा भाव कैसा रहता है कि दैट पर्सन हेल्प्ड मी, दैट पर्सन गेव सो मच टाइम फॉर मी, दैट पर्सन डिड दिस फॉर मी। हमको दिखता है, हमको कहना नहीं पड़ता, उनके प्रति अंदर से कितना विनय भाव रहता है। यहाँ पे उन्होंने जितना किया उससे 100 टाइम्स नहीं, 1000 टाइम्स नहीं, मिलियन टाइम्स नहीं, ट्रिलियन टाइम्स नहीं, इन्फिनिट टाइम्स उपकार जो है हमको किसने किया? हम पे अरिहंत भगवान ने की। और वो कैसे किया हमें थोड़ा समझना है। बट अगर ये नहीं समझेंगे, उनके क्वालिटीज नहीं समझेंगे, तो उनका बहुमान नहीं आएगा। उनका बहुमान नहीं आएगा तो नमस्कार कैसा होगा? द्रव्य नमस्कार, जो हमने देखा हो, सिर्फ हाथ जोड़े और आ गए। तो कितनी बार जाके आए बट आगे कुछ लाइफ में बड़े नहीं। वही जीरो के आगे सिर्फ जीरो लगता गया है, 1 तो लगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना है। तो नमस्कार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नमो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड था, इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया मैंने इस पे। बट ये समझना बहुत जरूरी है। नमस्कार मन वचन काया से नमो 5 बार किया है। क्यों किया है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो अगर नमस्कार करते हैं तो किसको करते हैं? तो अरिहंतों को। तो अरिहंत का मीनिंग क्या होता है? लिटरल मीनिंग, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ अरिहंत? दुश्मनों का नाश किया। हाँ, दुश्मनों का नाश। तो कौन से दुश्मनों का नाश? सारे कषाय, चार घाती कर्म। कषाय का नाश किया। तो दोनों भी सही है, घाती कर्म भी सही है और कषाय भी सही है। तो अभी जिसको कर्म पता नहीं है और उसमें घाती और अघाती क्या होता है, तो उनके लिए हम थोड़ा बाद में कवर करेंगे। बट हम कषाय पे फोकस करते हैं, थोड़ा इजी है। कषाय मतलब क्या? क्रोध मान माया। क्रोध मान माया लोभ। क्रोध मान माया लोभ, ये जो 4 चीजें है ना, ये इनको कषाय कहते हैं। क्रोध, एंगर, मान, ईगो, माया मतलब डिसीट। जो तिर्यंश में जो जीव होते हैं, एनिमल्स, दे आर डूइंग माया ऑल द टाइम टू सेव देयर लाइफ। माया। और फिर लोभ मतलब ग्रीड, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये 4 कषाय जो है, इनकी वजह से ही हम इस संसार में लटक रहे हैं नॉन स्टॉप। इनकी वजह से वी आर मिजरेबल एवरी डे। कितना भी कुछ पा लिया, घर बंगला, अमेरिका में सब कुछ हो गया, we have what 99% or 99 point more probably percent people in this world don't have it. Still, how many of us can claim that we are happy? मुझे उसने कुछ बताया ही नहीं, मुझे उसने कुछ कहा ही नहीं, मुझे ये दिया ही नहीं, मुझे वो किया ही नहीं, ऐसा तो बोलना चाहिए था। हर चीज में we make ourselves miserable नॉन स्टॉप। हर चीज में, ऑफिस हो, घर हो, बिजनेस हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, I mean you name it, I mean colleagues, you just every single place what we are doing is इधर क्रोध कर रहे हैं, मान कर रहे हैं, माया कर रहे हैं या लोभ कर रहे हैं, हमको पता भी नहीं हम ये कर रहे हैं। और इसकी वजह से हम अटके पड़े। जब हम ये कषाय करते हैं तो कर्मों का आना, बैड कर्मा कम एंड स्टिक टू अस। जो बैड कर्म कषाय की वजह से आते हैं उसमें 8 तरह के होते हैं। उसमें जो 4 कर्म जो है वो आपके सोल के क्वालिटीज को सप्रेस करते हैं, कवर करते हैं, हाइड कर देते हैं, आवरण बना देते हैं, क्लाउडी कर देते हैं। तो उसको कहेंगे घाती कर्म, जो अपने सोल के क्वालिटीज को कवर कर। घात मतलब डिस्ट्रॉय नहीं करते लिटरली, बट ए कवर इट अप। तो उसको जब हमारे भगवान जो है तपस्या करके उसको सब जला के राख कर देते हैं, उन सब कर्मों को निकाल देते हैं, तो उनके सारे क्वालिटीज क्या होते हैं? बाहर ब्लूम हो जाते हैं, पूरे विकसित हो जाते हैं। तो उन्होंने अंदर के शत्रुओं का नाश किया, इसके लिए उनको कहा अरिहंतानम। दूसरी चीज, ये जो अरिहंत होते हैं ये तीर्थंकर परमात्मा होते हैं। ये क्या करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट काम, चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं। मतलब क्या?
श्रावक, श्राविका, साधु और साध्वी, वो जब ये संघ की स्थापना करते हैं और देशना देते हैं, तो देशना में क्या आता है, सारे गाइडलाइंस आ जाते हैं। इसने कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं करना है, कैसे सोचना है, कैसे नहीं सोचना है, क्या होता है क्या नहीं होता है, सराउंडिंग कैसे चलती है। सो ज्योग्राफी कवर कर देते हैं, फिजिक्स कवर कर देते हैं, साइंस कवर कर देते हैं, मैथ कवर कर देते हैं, सिविक्स, किस तरह से एथिकली रहना है, सारी चीजें कवर हो जाती है। मतलब जैन बुक्स तो, नाटक पे भी जैन बुक्स है, सिंगिंग पे भी जैन बुक्स है, आचार्यों ने लिखी हुई बुक्स है, और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है इंडिया में, कितने लोगों को पता नहीं। मतलब सब कुछ आ जाता है आगमों में। तो ये भगवान देते हैं हमें, सब मार्गदर्शन करते हैं, और उसकी वजह से हमें सही क्या है गलत क्या है पता चलता है। उनकी वजह से साधु बनते हैं, और साधु हमें और ज्ञान देते हैं जब भगवान नहीं होते तो। और उनकी जो वाणी ग्रंथों में आई उसको आगम कहेंगे। वो आगम से हमें पता चलता है साधु कौन है कौन नहीं है, भगवान कौन है कौन नहीं है। तो वो अगर आज है, इसकी वजह से हम मंदिर जा रहे हैं, हमारे पास भगवान मिले और हम उसका फायदा हो रहा है। अगर अरिहंत भगवान ने स्थापना नहीं की होती तो हमको ये सब मिलता? सही मार्ग क्या है गलत मार्ग क्या है ये समझता? हम तो भटकते रहते। ये हमें सही मार्ग मिला है, राइट डायरेक्शन मिली है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग ये पता चला है। किसकी वजह से? इनकी वजह से। हमारा लाइफ में जो भी खाते पीते, वॉट एवर आवर हाउस, यू नो व्हाट इज द रीजन वी हैव ऑल दीज थिंग्स इन करंट वेस्टर्न साइंस, जिसको सोल के बारे में कुछ पता नहीं, तो वो क्या कहेगा? वी गेट आवर फूड बिकॉज ऑफ सन। अगर आप देखोगे सन, हमें फूड आता है ट्रीज से, और ट्रीज की फूड क्यों बनाते, कैसे बनाते हैं? सन से। हमारे घर बनते किसी भी मेटल से, कुछ भी करो, वुड, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू सन। तो सन की वजह से हमारा डे टू डे लाइफ स्पैन, एवरीथिंग, सब कुछ चलता है। सन का अपने पे जितना उपकार है, उससे अनंत गुना उपकार अरिहंत भगवान का अपने पे है। अगर हम ये उपकार समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो बहुमान नहीं आएगा। तो कितनी बार भी मंदिर जाएंगे, फायदा होता नहीं, और वही हम साइकिल करते बैठे। एवरी डे आई डिड दिस ऑल माय लाइफ, but I never really found any importance to it, and it didn't really help me move forward. क्यों? क्योंकि हमने उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं की, समझने की कोशिश नहीं की। तो अभी हम वो कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, तो हमको इसमें और आगे बढ़ना है। तो अरिहंतों का अपने पे इतना जबरदस्त उपकार है। जब हम ये समझते हैं तब हमें उन पे बहुमान आता है। जब हम नमो अरिहंतानम कहते हैं ना, तो हमको उनके पूरे क्वालिटीज दिखने चाहिए। सी अरिहंत के क्वालिटीज की वजह से उनको अरिहंत। यहाँ पे किसी भगवान का नाम नहीं है कि हाँ महावीर स्वामी है, ऋषभ देव है, कहीं पे नाम नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि 24 भगवान आज है, कल नेक्स्ट टाइम साइकिल में कोई नए आएंगे, पहले कोई नए और कोई थे, और ये चलता रहता है, अनादिकाल से चलता रहा और अंत काल तक चलता रहेगा। बट उनकी क्वालिटीज है, उसकी वजह से हम उनको वर्शिप करते हैं। वो बाहर से कैसे दिखते हैं उस पर नहीं, उनके अंदर की क्वालिटीज क्या है। तो उनमें क्या है, 3 चीजें होती है अरिहंत भगवान में। बहुत सारी चीजें होती है, पर 3 चीजें आप हमेशा याद रखोगे ना, तो आपको भूलोगे नहीं कि भगवान का डेफिनेशन क्या है। 3 चीजें क्या होती है वो? वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। मतलब क्या? वितरागी है, ना कोई राग ना कोई द्वेष, नो हेट्रेड टुवर्ड्स एनीबॉडी, नो लव टुवर्ड्स, नो एंगर, ईगो, डिसीट, ग्रीड। दे आर नॉट कैरिंग एनी अस्त्र वस्त्र आभूषण, कुछ नहीं कर रहे, सब कुछ छोड़ दिया है, एकदम वितराग है। कोई भी चीज में उनको इन्वॉल्व नहीं, नो पैशंस, नन ऑफ दोस पैशंस है। सो वितराग है, वितराग है। इसके लिए सर्वज्ञ है। उनके वितराग को दूसरी क्वालिटी कहेंगे चारित्र गुण। हमको चारित्र पता है, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र, ज्ञान दर्शन चारित्र हम बनाते हैं ना स्वस्तिक के ऊपर, वो सबको पता है। तो चारित्र गुण होता है। चारित्र गुण मतलब वितरागता। चारित्र गुण रागी और वितराग, उसके दोनों विभाव में स्वभाव में वितराग रहता है, और विभाव में क्या रहता है, रागी और द्वेषी रहता है। तो उनका राग और द्वेष चला गया, कंप्लीट वितरागी हो गए। भगवान कैसे होते हैं? कंप्लीट वितरागी। दूसरा क्या होता है? सर्वज्ञ, मतलब they have knowledge of every single thing in this universe that has happened, that is happening and that will happen. जो हो गया है, जो हो रहा है, जो होने वाला है, हर एक चीज के बारे में उनको हर समय सब कुछ पता होता है। सर्वज्ञ।
अगर किसी को बताया कि भगवान, उनके डेफिनेशन से भगवान को ये पता नहीं था और ये पता था, तो आपको पता चल गया कि ये भगवान की श्रेणी में फिट नहीं होते। तो अगर आप किसी को वंदन करते हो तो आप ये 3 क्वालिटीज उनमें है कि नहीं ये ध्यान रखना, तो आपको पता चलेगा। देयर इज अ मीटर टू गेज, राइट? हर चीज में। अगर डॉक्टर है तो आप कैसे गेज करते हो कि भाई इनकी डिग्री क्या है, कहाँ पे गए थे, हाँ तो ये डॉक्टर है। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके कोई कहेगा मैं डॉक्टर, तो आप बोलोगे ऐसे थोड़ी कोई डॉक्टर होता है। वो फिजिशियन कब कहेगा खुद को? जब व्हेन ही वेंट थ्रू द स्टैंडर्ड पाथवे ऑफ बिकमिंग अ फिजिशियन। तो अगर कोई भगवान कहेगा खुद को तो उनको ये 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। तो अभी 3 क्वालिटीज में 2 बताई, एक तो है वितरागी, दूसरा है सर्वज्ञ, और तीसरा क्या होता है? हितोपदेशी। हितोपदेशी मतलब क्या? जो हित, आपके हित में जो है वो उपदेश देते हैं। अभी हित में मतलब क्या? इन योर बेनिफिट, आपके फायदे की चीज। हमको तो फायदा मतलब क्या दिखता है? पैसा, राइट? डॉलर्स इन यूएस में तो वो तो दैट्स अ साइड इफेक्ट। वो तो अपने ग्रास में, गार्डन, बैकयार्ड में जो वीड ग्रो होती है ना, पैसे को उसकी वैल्यू देना कि आपको चाहिए नहीं होता है फिर भी वो आती रहती है। तो भगवान का आप जो वंदन करते हो ना, तो मनी कम्स लाइक दैट वीड इन योर बैकयार्ड। यू डोंट वांट इट बट इट कीप्स कमिंग। तो आप उस पर मत फोकस करना, नहीं तो सिर्फ वीड मिलेगी और अच्छा बैकयार्ड बाजू में रह जाएगा। सो हमको फोकस किस पे करना है? हितोपदेशी। तो यहाँ पे एक्चुअल हित क्या है? यहाँ पे हित है आपका कल्याण हो, आप भी भगवान बनो। इसका उपदेश कौन देता है? तो भगवान देते हैं कि भाई तू भी आके मेरी तरह भगवान बन सकता है, और दीज आर द गाइडलाइंस फॉर इट। ऐसा कोई करता है कि मेरी जगह तू ले ले, और सबको इनवाइट किया कि यहाँ पे बहुत जगह है, आप आ जाओ? ये भगवान करते हैं। तो ये 3 चीजें अगर है, कौन से? वितराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, तो उनको क्या कहेंगे हम? अरिहंत भगवान। अरिहंत जो होते हैं तीर्थंकर, उनकी विशेषताएं होती है 34 अतिशय, 8 प्रत्याहार्य, ये सारी चीजें होती है, उनके गुण होते हैं। बहुत सारी डिटेल्स है, अभी वो सब में नहीं जाएंगे हम, बट हमें याद रखना है कि उनको वर्शिप करने के लिए लाखों देव देवी आते हैं। फूलों की माला, फूलों की वर्षा होता है, उनको सोने का उनके स्टेप्स बनते हैं, उनके लिए इतना हीरे जवाहरात का ऑडिटोरियम बनता है, मतलब इतना सब कुछ बनता है, और उनको कुछ उसकी, इट इज लाइक वीड फॉर देम। ही डजंट केयर अबाउट इट, बट ही इज ऑल ऑफ इट इज अराउंड हिम ऑल द टाइम। तो हम जब उनके गुणों को याद करेंगे, तब हम मन वचन काया से एक्चुअली उनको बहुमान पूर्वक नमन करते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो वो मंत्र कुछ फलने वाला नहीं। ऐसे देखा जाए तो नमोकार मंत्र के पावर के आप सबने स्टोरी सुनी होंगी, देयर आर एंडलेस स्टोरीज, राइट? एवरीबडी मस्ट हैव हर्ड कि नमोकार मंत्र से उनको कितना फायदा हुआ है। मुस्लिम हो, दूसरा कोई रिलीजन हो, कितने ऐसे लोग हैं जिनको इसका मीनिंग तक, एक एक वर्ड का मीनिंग पता नहीं, एक भी वर्ड का मीनिंग पता नहीं, बट उनको इसमें श्रद्धा थी किसी कारणवश, और उनको उसका फायदा हो गया। अभी जो ये दिस इज ऑल वीड, अगर आप समझोगे नहीं, उसका फायदा तो होगा बट उससे कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। हम उसके पीछे दौड़ के अगर ये करेंगे तो अपना लॉस ही होगा। फायदा तो शॉर्ट टर्म में कुछ फायदा दिखेगा, बट लॉन्ग टर्म में लॉस होगा। तो हमको जो मिला है ट्रेजर, उसको वैल्यू करना है, उसको समझना है। अगर आप डायमंड को देखोगे, एक्चुअली तराशोगे, उसकी क्वालिटी समझोगे, तो आपको समझेगा कि ये $100 की वस्तु नहीं है, $1 ट्रिलियन की वस्तु है। तो आपका बहुमान कितना बढ़ेगा? तो आप क्वालिटी समझोगे तो आपको फायदा होगा। काफी बार क्या होता है, हम छोटी चीज मतलब जैसे कि अगर किसी ने जो $10 की वस्तु है उसको $500 दे दिए, तो हम क्या बोलते हैं? क्या पागल है, ठीक से डील भी नहीं देख सकता, राइट? वी डू दिस ऑल द टाइम। डील इज समथिंग एम्बेडेड इन अस। बस यही पे हम गड़बड़ कर देते। यहाँ पे जो हमको इतनी अच्छी डील मिली, हम उसको वैल्यू नहीं करते। हम क्या करते हैं, $10 के काम के लिए ये $1 ट्रिलियन वाली चीज यूज कर लेते हैं। तो हमको अगर इसकी कीमत पता चल जाए तो हम छोटी छोटी चीजों के पीछे भागना ही बंद कर देंगे। छोटी छोटी मतलब संसारी चीजें। तो आज का कितना बड़ा प्लान था कि सब कुछ करना है, बट नमोकार मंत्र के पहले एक लाइन में पूरा 1 घंटा चला। अभी I will not take this much time. I know people might get bored. सबने सुना है, बट फिर भी मुझे इसका इम्पोर्टेंस बताना बहुत जरूरी लगा, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। इसमें फिर भी I have not even scratched the surface, by the way.
इस पे बुक्स लिखी है, अपने आचार्यों ने इस पे बुक्स की बुक्स लिखी है. So I have not even scratched the surface, but still अपने को 1 घंटा लग गया, राइट? तो इसको समझना बहुत जरूरी है, इसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है. आप पढ़ोगे, समझोगे, और मजा आएगा और अच्छा लगेगा. तो ये नमस्कार, नमो क्यों होता है इतनी बार, हमने उसके बारे में थोड़ा सा समझा, और अरिहंत को अरिहंत क्यों कहते हैं उसके बारे में थोड़ा समझा, और उनकी क्वालिटीज के बारे में समझा. तो ये समझना बहुत जरूरी था. अभी 1.25 घंटे से सब लॉग इन है, कोई लोग 8 o'clock से लॉग इन है. सो आई डोंट वांट टू एक्सटेंड दिस टू मच. आई वांट टू ओपन अप फॉर क्वेश्चन, बट पहले एक बार नमोकार मंत्र कर लेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे, और फिर विल क्लोज द क्लास. ठीक है? तो मंगल, जो भी मंगल होता है, नमोकार मंत्र प्रथम मंगल है, वो आएगा अभी. तो कोई भी स्वाध्याय करने से पूर्व और एंड में मंगलाचरण करना चाहिए. और सबसे मंगल कौन सा है? सभी मंगलों में प्रथम मंगल नमोकार मंत्र. तो हम नमोकार मंत्र से स्टार्ट करेंगे, नमोकार मंत्र से एंड करेंगे. या तो ऐसा करते हैं, पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर बाद में नमोकार मंत्र करके एंड करते हैं. सो इफ एनीबडी, वी हैव 5 more minutes. If anybody has any questions, feel free to ask right now. Comments, questions, doubts, anything. નૌકાર મંત્રના 9 પદ છે એટલે નૌકાર કહેવાય એમ? हाँ, तो एक्चुअली you're right, 9 पद होते हैं, उसकी वजह से नौकार हो गया वो. बट उसमें 8 संपदाएं होती है और 9 पद होते हैं. तो हम संपदा और पद में नहीं जाएंगे, बट या 9 पद होते हैं. बट रियली वो पहले वाले 5 पद ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. तो इसको एक्चुअली कहेंगे नमस्कार मंत्र. नवकार मंत्र में उसकी महिमा कहाँ पे आई? सिर्फ 9 पद आ गए, उसको कितनी वैल्यू है. बट जब हम नमस्कार महामंत्र कहते हैं, तब कहते हैं कि हाँ, कुछ तो है इसमें. जब हम नमोकार मंत्र कहते हैं, तब उसमें उसकी वैल्यू आती है कि भाई इसमें नमन करना है. नवकार कहेंगे तो 9 पद है. पंच परमेष्टि नमस्कार भी कहवाय. हाँ, पंच परमेश्वर नमस्कार भी कहवाय. बट इसमें नमस्कार आ गया ना, तो उसका महानता उसमें आ गई उस शब्द में. बट जब हम नवकार कहते हैं ना, तो उसमें उसकी महानता का कहाँ पे आया कुछ? सिर्फ 9 पद आ गए. तो 9 पद तो किसी में भी आ सकते हैं, 9 पद किसी में भी आ सकते हैं. तो हम उसकी महानता दे रहे कि कम कर रहे, ये हमें सोचना है. बट इट इज सो एम्बेडेड इन अस, वी नेवर इवन थिंक अबाउट इट. बट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, आई थॉट इट वाज वर्थ मेंशनिंग कि हमें इसको नमोकार कहना है या तो नमस्कार कहना है. नमस्कार महामंत्र कहेंगे तो वी आर शोइंग रिस्पेक्ट टुवर्ड्स इट. एंड देन वी रियली वांट टू नो व्हाई वी आर शोइंग रिस्पेक्ट टुवर्ड्स इट. दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ एवरी सिंगल वर्ड ऑफ इट. तो नेक्स्ट टाइम आई प्रॉमिस कि एक वर्ड पे 1 घंटा नहीं लूंगा. नेक्स्ट टाइम वी विल मूव फॉरवर्ड एंड फास्टर. बट आई वांटेड टू मेक श्योर कि वी लर्न दिस फर्स्ट लाइन व्हिच रियली कवर्स लॉट्स ऑफ थिंग्स. काफी लोगों आपने स्टोरी सुनी होंगी, सिर्फ नमो और यंतानाम सुनने पे एक जो श्वान है, जो कुत्ता है, वो देव बन जाता है. जो वो देव है उस व्यक्ति को बचाने आता है. और ऐसी कितनी स्टोरीज है. मतलब, और एक छोटी सी स्टोरी, टाइम नहीं ज्यादा लेता हूँ. किंजल के एक मासी की बेटी है. शी इज अ लॉयर एंड शी ट्रैवल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड टू हेल्प आउट पीपल. एनजीओज में काम करने जाती है, ऑलवेज डेडिकेटेड एंड डिवोटेड. Once she was in South America in a small town जहाँ पे लोगों को खाने के लिए भी struggles है, चूल्हा नहीं है, कुछ नहीं है. So she went there and she was helping them with her group. काफी. और वो रात का टाइम था, बारिश थी, माउंटेन पे था. Somehow she got split away from the group. तो अलग हो गई वो. अभी अंधेरा है, लाइट नहीं है, there is nobody guide, कुछ नहीं पता. She is scared, she is young. Now what does she do? कुछ आता नहीं था जैन धर्म में. बचपन में मम्मी ने नमस्कार महामंत्र सिखाया था और बोला था कभी तकलीफ में हो तो इतना याद करना. बाकी she doesn't know anything about Jainism besides that. So she was under the tree and she starts reciting नमोकार मंत्र. वहां पे पूरा अंधेरा है, right? There is nothing, nobody around. रात का टाइम है, बारिश हो रही है. And when she was reciting, she heard something. She didn't see anybody. और देखा तो पेड़ पे जो bird था, that bird was directing her. She was talking to her and directing her. And she said, you go on that path, आप उस तरफ जाओ. And that's all she said. Now she had nothing to lose. She was already struggling. So she went in that direction. And out of nowhere, there was a big house there with a lady over there. Single lady, she lived there. उस lady ने उसको रात भर वहां पे रहने के लिए जगह दी, खाना दिया और दूसरे दिन सब कुछ ठीक करके उसको छोड़ दिया. Till date, she doesn't know who that lady was, nothing. But out of nowhere, in the middle of nowhere, she was directed by this.
ये स्टोरी क्यों बताई? क्योंकि आपने काफी सारी स्टोरी सुनी हुई है जो अपने बुक्स में आती है, सब कुछ होता है, but this is a story I'm talking about, a second generation kid who was born and raised in Houston, who knows nothing about Jainism but Namokar Mantra, and she was guided while she was in South America. See, this is very relevant to us. That's why I thought I should share this story with you all. And this is true story. I can always call her and bring her on this call to help you actually tell her the true story. She till date doesn't know anything more about Jainism besides Namokar Mantra. But ऐसा होता है, उसकी पावर तो बहुत है, बिना समझे भी उसकी पावर बहुत है, सिर्फ अंदर से श्रद्धा इसमें कुछ है, बट अगर समझेंगे तो आपने वो गाड़ी को टॉप गियर में डाल दिया और आप कहाँ चले जाओगे. सो या क्वेश्चन पूछना था आपको और मैंने ज्यादा चालू कर दिया. कोई और क्वेश्चन किसी को? ऑलराइट, it doesn't seem like anybody has any question. तो हम नमोकार मंत्र करके आज का पूरा कर लेते हैं, and then we'll continue next week onwards. And next week I'll kind of try to pace it a little bit. We can start at 8:30, and I'll take feedback from you this week. Me and Kinjal will take some feedback and we'll try to incorporate that during next week. So feel free to comment. हम ये पहली बार कर रहे हैं. We have a very varied audience. इसमें हर एक की level अलग-अलग है, understanding wise, age wise, education wise, language mastery wise, किसी की English में mastery, किसी की गुजराती में, किसी की हिंदी में. So we have a very diverse group, which is our strength and weakness both. तो हमें जितना हो सके उतना सबको एड्रेस करना है. So please feel free to reach out, comments कीजिए, एड्रेस कीजिए. अभी नमोकार मंत्र करेंगे. Make sure हमेशा पहले वाला नमोकार मंत्र और एंड वाला नमोकार मंत्र आप दोनों अटेंड करें, नहीं तो खुद करके फिर आगे के काम करें. ठीक है? तो अभी नमोकार मंत्र करते हैं और फिर विल कंप्लीट द क्लास. नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवज्झायानम, नमो लोए सव्वसाहूणम, एसो पंचण मुक्कारो सव्व पावपणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम परमम हवै मंगलम. जिनाज्ञा वृद्ध कुछ भी कहा हो जाने अनजाने में तो मन वचन का ऐसे मिच्छामि दुक्कडम. Alright, I'll see you all next week. PowerPoint में शेयर करूंगा, बट अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, स्टार्ट ही किया है जस्ट. I'll share the PowerPoint and I'll look forward for your feedback. And feel free to reach out with comments, questions, ideas, doubts, anything. And we'll keep it a little more interactive. What is the homework for this week? इस बार नमो अरिहंतानम भी ठीक से, नवकार मंत्र भी ठीक से करें. नवकार मंत्र जो हम कर रहे हैं, make sure we are doing it right. जो भी हम वर्ड्स गलत कर रहे हैं जाने अनजाने में, काफी बार क्या होता है, हम कह रहे हैं ना तो हमको लगता है हम सही कह रहे हैं. अगर हमको लगता है हम गलत कह रहे हैं तो हम ऐसा कहते ही नहीं पहले से. हमको लगता है हम सही कह रहे हैं. So make sure that someone else is listening to us and give them the authority to criticize you. आप अगर अथॉरिटी नहीं दोगे सामने वाले को क्रिटिसाइज करने को, तो सामने वाला डरेगा, भाई मैं क्रिटिसाइज करूंगा तो मुझ पे गुस्सा हो जाएंगे. So give them the authority. Please criticize me. Find my mistakes so I can improve. ठीक है? तो आपके घर में पावर दीजिए दूसरे को कि मुझे क्रिटिसाइज करो. इससे कोई होपफुली झगड़े तैयार ना हो. सिर्फ I'm talking और सिर्फ नवकार मंत्र की बात कर रहा हूँ मैं. सिर्फ बाकी का आप सब देख लेना. नवकार मंत्र में क्रिटिसाइज करने की अथॉरिटी आप आपके घर में किसी को दो और आप रिसाइड करके उनको बोलो कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, कहाँ पे गलती कर रहा हूँ. So you can improve on it. That's the homework for next week. Thank you, Charu, for reminding. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Pritesh bhai. Thank you, Pritesh. Thank you. Thank you. Jai Jai. Thank you. Night. Bye. Jinendra. Jai Jai Jinendra. Thank you, Pritesh bhai. Jai Jinendra. Jai. Thank you very much. Thank you. પ્રિતેશ ભાઈ, I have a question. Oh yes, sure. તમે જે આજે ક્લાસ રેકોર્ડ કર્યો ને એ પણ શેર કરશો, રાઈટ? એ રેકોર્ડિંગ પણ તમે I forgot about it. मैं शायद एंड करूंगा तो वो रिकॉर्डिंग. प्रीतेश भाई, you have to save as that pause, stop.